कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखा एक बेहद आम सा फल, जिसकी वजह से इतिहास में युद्ध तक हुए हों, बड़े बड़े बादशाह जिसके दीवाने रहे हों, और तो और वो अंतरिक्ष की सैर भी कर चुका हो? तो जाहिर है ये कोई साधारण फल तो नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम की, और आज हम इसके कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो शायद इसे देखने और खाने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। तो चलिए सबसे पहले आम के शाही इतिहास की बात करते हैं। देखिए, आम का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तो आम को प्यार और खुशहाली का एक पवित्र प्रतीक माना गया है। सोचिए, उस जमाने में किसी को आम की टोकरी तोहफे में देना दोस्ती और सम्मान जताने का सबसे बड़ा तरीका होता था। लेकिन ये फल हमेशा से पूरी दुनिया में नहीं था। इसकी शुरुआत हुई दक्षिण एशिया से, यानी भारत और म्यांमार से। फिर क्या हुआ? 4वीं सदी ईसा पूर्व में पारसी व्यापारी इसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका ले गए, और उसके बाद 16वीं सदी में पुर्तगाली इसे ब्राजील तक पहुंचा गए, और बस ऐसे ही ये पूरी दुनिया में छा गया। और आम की दीवानगी की बात करें तो मुगल बादशाह अकबर का नाम लेना तो बनता है। वो आम के इतने शौकीन थे कि उन्होंने बिहार में 1 लाख, जी हाँ, पूरे 1 लाख आम के पेड़ों का एक बाग ही लगवा दिया। इस बाग को लक्खी बाग कहते थे, और ये आज भी है। ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये एक शाही जुनून था जो बताता है कि आम की क्या हैसियत थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि वहां भी आम से जुड़े कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन आम और पॉइजन आइवी, वही जहरीला पौधा, असल में एक ही वनस्पति परिवार एनाकार्डियासी से आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और यही वजह है कि कुछ लोगों को आम के छिलके से स्किन पर हल्की खुजली या जलन होती है, क्योंकि इसके छिलके में पॉइजन आइवी जैसे ही कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि आम असल में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। स्वाद तो है ही, पर सेहत के लिए भी कमाल है। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बूस्ट करते हैं। और तो और विटामिन ई स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। हाँ, एक पारंपरिक बात भी है जो अक्सर सुनने को मिलती है। कहते हैं कि ज्यादा आम खाने से शरीर की गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो हम आगे जानेंगे। और ये भी एक कमाल का फैक्ट है। जरा सोचिए, एक आम का पेड़, सिर्फ एक पेड़ 300 साल से भी ज्यादा वक्त तक फल दे सकता है। इसका मतलब हुआ कि एक ही पेड़ कई पीढ़ियों का पेट भरता है, उन्हें अपनी मिठास का तोहफा देता है ना कुदरत की एक शानदार विरासत। चलिए अब देखते हैं कि इस फल ने हमारी संस्कृति, कला और रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छुआ है और कैसे उसे एक नया आकार दिया है। भारत में तो आम के पत्ते भी बहुत खास हैं। कई त्योहारों और पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल होता है। ऐसी मान्यता है कि ये पत्ते घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और नेगेटिविटी को दूर रखते हैं। तभी तो अक्सर दरवाजों पर आम के पत्तों का तोरण लगा दिखता है। अच्छा, वो मशहूर पैसले पैटर्न तो सबने देखा ही होगा, कपड़ों पर, डिजाइन्स में। पर क्या कभी सोचा कि वो डिजाइन आखिर है क्या? जी हाँ, उसकी प्रेरणा आम के आकार से ही ली गई है। वो जो घुमावदार डिजाइन है ना, वो असल में एक आम ही है। और ये सफर सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुका। आम से बनी चीजें तो एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ स्पेस मिशन पे भी ले जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये पौष्टिक भी होती हैं और लंबे समय तक खराब भी नहीं होती। तो अब आते हैं उस वादे पर जो हमने शुरू में किया था। चलिए कुछ ऐसी टिप्स जानते हैं जिनसे आम का अनुभव और भी मजेदार बन जाएगा और कोई भी बन जाएगा एक मैंगो एक्सपर्ट। सबसे बड़ा सवाल, परफेक्ट आम कैसे चुनें? तो इसका सीक्रेट है, उसे दबाकर चेक ना करें। असली पहचान उसकी खुशबू में है। आम को उसके डंठल के पास से सूंघिए। अगर एक मीठी फ्रूटी सी खुशबू आ रही है तो बस समझ जाइए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और याद है हमने शरीर की गर्मी वाली बात की थी? उसका बहुत ही आसान उपाय है, आम को खाने से बस कुछ घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दें। ये एक पुराना देसी नुस्खा है। कहते हैं कि इससे ना सिर्फ उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, बल्कि उसका स्वाद भी और बढ़ जाता है। वैसे तो दुनिया भर में आम की 1000 से भी ज्यादा किस्में हैं। भारत में ही अल्फेंसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा, लिस्ट बहुत लंबी है और हर किसी की अपनी अपनी पसंद है।
और मजे की बात यह है कि एक ही किस्म का स्वाद भी इस पर निर्भर करता है कि वो किस मिट्टी और मौसम में उगा है। यहाँ एक प्रो टिप भी है। आम तोड़ने के बाद भी पकता रहता है क्योंकि ये एथिलीन नाम की एक गैस छोड़ता है। तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर किसी और कच्चे फल को जल्दी पकाना है तो उसे बस एक आम के साथ रख दीजिए, हो गया काम। तो अगली बार जब हाथ में आम हो तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये हजारों साल के इतिहास, विज्ञान और संस्कृति का एक जीता जागता स्वाद है। तो सवाल ये है कि इन सब में से लोगों की पसंदीदा आम की किस्म कौन सी है? इस पर सोचिए और इस कमाल के फल के साथ अपने कनेक्शन को महसूस कीजिए।